हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति का सौदा। मनीषा और नमन की शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे। दोनों का एक छोटा सा बेटा भी था। वैसे तो मनीषा की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था। बस एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि मनीषा के सपने काफ़ी बड़े बड़े थे, पर नमन की सैलरी उसके सपनों से थोड़ी कमज़ोर थी। पर मनीषा बार बार अपने पति से महंगी चीज़ों की फरमाइश करती। नमन अक्सर फरमाइश को पूरा नहीं कर पाता था। इस बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी के बीच में नोक-झोंक होती रहती थी, पर दोनों में प्यार भी था। ऐसे ही एक सुबह की बात है। मनीषा नमन से कहती है, नमन, आज आप ऑफिस से घर जल्दी आ जाना, क्योंकि चिंटू कब से मॉल जाने की ज़िद कर रहा है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, आज हम चिंटू को लेकर मॉल ज़रूर जाएंगे, यह मेरा वादा है। अच्छा, चिंटू को वह मॉल वाली शॉपिंग से खिलौना भी खरीदना है, वह भी तुम्हें दिलवाना पड़ेगा। मनीषा ठीक वैसे ही खिलौने मॉल की बाहर दुकान पर भी मिल जाते हैं, वहाँ से खरीद लेंगे ना। मॉल की दुकानों पर खिलौने बहुत महंगे होते हैं। नहीं, मेरा बेटा खिलौना मॉल से ही खरीदेगा। लेकिन मनीषा, क्या फ़र्क पड़ता है, खिलौना चाहिए जहाँ से मर्जी खरीदो। लेकिन उसके साथ पढ़ने वाला एक बच्चा उस शोरूम से बहुत बड़ा खिलौना खरीद के लाया और मेरे बेटे को चढ़ा रहा था। अब देखना, मैं भी चिंटू को वहीं से खिलौना लेकर दूंगी। अच्छा ठीक है, शाम को देखते हैं, अभी मुझे देर हो रही है। शाम को मनीषा और चिंटू मॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और नमन भी ऑफिस से आ जाता है। पापा पापा, आप मुझे मॉल लेकर चलेंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। और देखो, पापा तुम्हारे लिए खिलौना एडवांस में ही लेकर आ गए हैं। अरे, मैंने आपको बोला था ना, चिंटू को खिलौना मॉल वाली दुकान से चाहिए, तो आप क्यों लेकर आ गए? मम्मी, मुझे तो बस ये कार वाला खिलौना चाहिए था, कहीं से भी लेकर आए हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो मनीषा, तुमसे ज़्यादा समझदार है तुम्हारा बेटा। तुम भी ना, तुम बाप बेटे हमेशा मिडिल क्लास ही सोचना। अच्छा चलो, अब ज़्यादा बातें मत करो। घर से बाहर आने के बाद, यह क्या नमन, तुमने मॉल जाने के लिए ऑटो बुलवाया है? हाँ तो और क्या करता मनीषा, कम से कम एसी वाली कैब तो बुलवा लेनी चाहिए थी। अब हम इस खटारा में बैठकर मॉल जाएंगे क्या? तभी पड़ोस वाले घर के सामने आकर एक कैब रुकती है और मनीषा की पड़ोसन नंदिनी घर से बाहर निकलती है। मनीषा, कहीं घूमने जा रही हो क्या? हाँ, वो क्या है ना, शॉपिंग करने के लिए मॉल जाना था। तुम तो जानती हो, मैं छोटी मोटी दुकानों से शॉपिंग नहीं करती, इसीलिए बस आज मॉल जाने का प्लान बनाया था। अरे, मॉल में शॉपिंग करने के लिए जा रही हो तो ऑटो से जाओगी क्या? कैब क्यों नहीं बुक करवाई? देखो तो सही, बाहर कितनी गर्मी है। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। नंदिनी के जाने के बाद, नमन, आप हमेशा मिडिल क्लास ही रहना। यह नंदिनी मेरी बेइज्जती करके चली गई। अरे मनीषा, कब तक अपनी तुलना दूसरों से इस तरह करती रहोगी? तुम तो जानती हो ना, मेरी तनख्वाह कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ दिनों के बाद, नमन सुनो, वो नंदिनी का जो बेटा है ना, वह बड़े स्कूल में पढ़ता है, और एक हमारा बेटा देखो छोटे से स्कूल में पढ़ता है, टूटी फूटी बैंड में जाता है। मनीषा, तुम जानती हो ना, मेरी सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। अपने बेटे का एडमिशन बड़े स्कूल में करवाना है ताकि वो भी वहाँ पढ़कर फराटेदार इंग्लिश बोलेगा। अरे मम्मी, अंग्रेजी तो मैं अभी भी फराटेदार ही बोलता हूँ। अभी भी तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ता हूँ। क्या हुआ, मेरे स्कूल का साइज़ अगर थोड़ा छोटा है तो हम दोनों के बीच में मत बोला कर। एक तो तेरे पापा और एक तू। देखो मनीषा, उस स्कूल की फ़ीस 2 लाख है। मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है, तो मैं चिंटू को उस स्कूल में कैसे पढ़ा सकता हूँ? क्या अब हमारा बच्चा पूरी ज़िंदगी उस छोटे से स्कूल में पढ़ता रहेगा? पड़ोस के सारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। मुझे चिंटू को छोटे स्कूल भेजते हुए शर्म आती है। मम्मी, मुझे तो अपने स्कूल में जाते हुए शर्म नहीं आती, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। देखा तूने मनीषा,
बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, बच्चे का बड़े स्कूल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नमन की बात सुनकर मनीषा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एक दिन अचानक मनीषा की सहेली मेघना उसके घर आती है। अरे मेघना, तू इतने सालों के बाद कॉलेज में पढ़ते थे, अब जाकर मिलना हुआ है। अरे क्या बताऊं, शादी के बाद मैं कनाडा शिफ्ट हो गई। यहाँ आई तो तुझसे मिलने के लिए आ गई। हाँ हाँ, अच्छा किया तुमने। तुम तो पूरी अंग्रेज़ हो गई हो। वो क्या है ना, अमीर घर में शादी हुई है, उनके पास तो सब कुछ है, गाड़ियाँ बंगले। अरे तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। कितनी लकी हो ना तुम। हाँ यार, लकी तो हूँ, खूब सारा पैसा और ऐश करने की सारी चीज़ें हैं, बस एक पति नहीं है। क्या मतलब पति नहीं है? अरे क्या बताऊँ, जिस लड़के से मेरी शादी हुई उसकी कनाडा में एक पत्नी पहले थी। घर वालों के कहने पर उसने मुझसे शादी की और शादी के बाद ही कह दिया कि तुम अलग घर में रहना, तुम चाहे मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझसे ले लो। मैंने भी हाँ कर दी। थोड़े दिन वहीं रही और फिर परेशान होकर इंडिया वापस आ गई। अच्छा, मेरे बारे में छोड़ो, अब तुम बताओ, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। नमन, ज़रा इधर तो आइए। ये देखिए मेरी सहेली मेघना, कनाडा से आई है। नमस्ते मेघना जी। नमस्ते। अच्छा मनीषा, तुम्हारी फ्रेंड आई है। इनके लिए क्या खाने पीने की चीज़ें लानी हैं मुझे बता दो, मैं बाज़ार से लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, इसे तो कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है और मैं इसे अपने हाथों से बनाकर पिलाऊंगी। कैसी बात कर रही हो मनीषा, तुम्हारी फ्रेंड आई है, तुम इनके साथ बैठकर गप्पे मारो, कोल्ड कॉफ़ी मैं बनाकर लाता हूँ। नमन किचन में चला जाता है। उनके जाने के बाद मेघना मनीषा से कहती है, तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है, वैसे हमारा एक छोटा सा बच्चा भी है, चिंटू। तुम्हारी कितनी अच्छी फैमिली है। अरे इसमें लकी होने वाली कौन सी बात है, मेरे पास इस घर के सिवा कुछ भी नहीं है, और तो और गाड़ी भी नहीं है हमारे पास, और मेरा बेटा भी ना छोटे से स्कूल में पढ़ता है। तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन है मेरे पास। तुम मुझे कल कॉफ़ी शॉप में मिलना और फिर अगले दिन कॉफ़ी शॉप में। अरे मेघना, मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और ये जगह इतनी बड़ी, ये काफ़ी महंगी होगी ना। मनीषा, तुम इसकी चिंता मत करो और आज से तुम्हें इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा मेघना, पहले मुझे तुम ये तो बताओ, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा पति? क्या, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मनीषा, मेरे पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, बस एक पति की कमी है। अगर तुम मेरी शादी नमन से करवा दो तो बदले में तुम चाहो तो मेरा सब कुछ ले सकती हो, बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी, सब कुछ। क्या, अगर मैं तुम्हारी शादी नमन से करवा दूं तो तुम मुझे सच में ये सब कुछ दे दोगी? बंगला, गाड़ी, मेरा बेटा भी बड़े स्कूल में पढ़ेगा और मैं भी मॉल से शॉपिंग कर सकती हूँ। हाँ मनीषा, बस तुम मेरी शादी नमन से करवा दो। मेघना की बात सुनकर मनीषा कहती है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने पति को इस चीज़ के लिए राज़ी कैसे करूँगी। देखो मनीषा, अभी यह तुम्हारा प्रॉब्लम है। इसके बाद मनीषा घर वापस चली जाती है। घर जाते ही नमन से कहती है, देखो नमन, तुम्हारी तनख्वाह इतनी कम है कि मेरे सपने पूरे नहीं हो पाते, इसीलिए मैंने एक डिसीज़न लिया है। कैसा डिसीज़न? देखो, उस दिन जो मेरी सहेली मेघना घर पर आई थी ना, उसके पास बहुत पैसा है, बस पति नहीं है। लेकिन मेरे पास तुम हो पर पैसा नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरी शादी नमन से करवा दो तो वह मुझे बहुत सारे पैसे, बंगला, गाड़ी, सब कुछ देगी। मनीषा की बात सुनकर नमन शॉक हो जाता है और गुस्से से कहता है, मनीषा, तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो क्या? और मैं कोई चीज़ नहीं जो तुम मुझे उठाकर उसे दे दोगी। नमन मनीषा की बात को अनसुना कर गुस्से से वहाँ से चला जाता है, पर मनीषा अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है। कुछ दिनों के बाद, देखो नमन, अगर तुम मुझसे और मेरे बेटे से प्यार करते हो ना, तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। अब से शादी करके तुम्हें मेघना के साथ रहना है इस घर में, और मैं और मेरा बेटा बड़े से घर में रहेंगे।
हमारे पास एसी वाली गाड़ी होगी, ड्राइवर होगा, सब कुछ होगा। देखो मनीषा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं हमेशा के लिए चिंटू को लेकर यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। मनीषा के आगे नमन परेशान हो जाता है और हार जाता है। कुछ ही दिनों में मनीषा नमन को तलाक देकर मेघना की शादी नमन से करवा देती है। दोनों अलग अलग घरों में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंटू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मुझे पापा के पास जाना है, मुझे नहीं रहना इतने बड़े घर में। हाँ चिंटू, इनके बिना तो मेरा भी मन नहीं लग रहा। कितने दिन हो गए वो घर ही नहीं आए। चलो अब हम ही उनसे मिलने के लिए चलते हैं। चिंटू और मनीषा नमन से मिलने के लिए अपने पुराने घर में जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि नमन और मेघना उस छोटे से घर में भी काफ़ी खुश थे। अरे मनीषा, बड़े दिनों के बाद आना, बहुत याद आ रही थी तो इसीलिए मिलने आ गए। पापा आप हमारे साथ रहिए ना। बेटा, तुम्हारी मम्मी को तो बड़ा घर चाहिए। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इस छोटे से घर में ही रहना पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ और बड़े घर में मम्मी को जाने दो। चिंटू की बात सुनकर मनीषा कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया था ताकि तुम्हें मैं बड़े स्कूल में पढ़ा सकूं। मनीषा, ये डिसीजन तुमने अपने सपने पूरे करने के लिए लिया था, ना कि चिंटू के लिए। नमन, मेरी गलती का मुझे एहसास हो गया है। अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मनीषा की बात सुनकर मेघना कहती है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। तुमने तो पेपर साइन किए हैं, हमारा तो सौदा भी हुआ था। नमन, आप ही कुछ कहिए ना। मेघना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखो मनीषा, मैंने जो भी किया है तुम्हारे कहने पर किया है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुमने सब कुछ खो दिया, अपना बेटा भी और अपना पति भी। लेकिन मुझे इस छोटे से घर में भी सब कुछ मिल गया। अब मेघना, नमन और चिंटू हंसी खुशी उस छोटे से घर में रहते हैं और मनीषा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।